हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी अगली रीडिंग में। क्या आपके पर्सन बदल गए हैं? ओके अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ मैसेज करें और अपनी रीडिंग बुक कराएं। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं रेजोनेट करे। अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। क्या आपके पर्सन बदल गए हैं? ओके सॉरी, 2 more cards. Thank you so much. Two more cards, angels. Thank you so much. Okay. फ्रेंड्स, अभी तक जो आपकी सिचुएशन है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो नो कांटेक्ट जोन में हैं। इवन अगर आप नो कांटेक्ट जोन में नहीं हैं तो हो सकता है कि नहीं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग इवन अगर आप अपने अराउंड भी हैं तो भी आप लोगों में बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है, वो चुप हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप भी चुप हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से नाराज़ ज़्यादा हैं और आप बात करना चाहते हैं, आप बहुत बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वो जो इंसान है वो खास दिख नहीं रहा है कि वो बात करना चाहते हैं। उनके मन में या तो ये डर है कि वो आपसे रिलेशन बनाएंगे या आपसे रिलेशन रखेंगे तो कोई दिक्कत आ सकती है। वो बहुत ओवर जज कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उनका जजमेंट चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। वो बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, मतलब उन कोई और इस रिलेशन को जज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इस रिलेशन को जज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और वो आपको दुख बहुत दे रहे हैं, मतलब वो दुख ऐसे दे रहे हैं, मतलब जान के नहीं, उनका इंटेंशन कोई ऐसा ख़राब टाइप है ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनका व्यवहार है कि वो आपको शायद वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ना ही वो आगे बढ़ रहे हैं। वो उस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप में उन्होंने आपको भी अटकाया हुआ स्टक वाली फीलिंग दी है और उन्होंने खुद को भी रोक के रखा है। आई थिंक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। वो ना फ्रेंड्स, जो आपके पर्सन हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कमिट करेंगे, ठीक है, तो शायद उनके लिए बंधन हो जाएगा। और अभी वो फ्री हैं, ठीक है, और उनको फ्री वाली रहना वाली ज़िंदगी बहुत पसंद है। उनको लग रहा है कि अगर मैंने कमिट किया तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, बहुत महान समझते हैं। उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं, मतलब जो आपके लव्ड वन हैं, वो शायद थोड़े से मोटे, या तो वो मोटे हैं या उनको पेट में गैस की बहुत प्रॉब्लम है। उनको कमर में भी बैक एक का भी इश्यू रह सकता है फ्रेंड्स। उनके हाथ में भी शायद दर्द हो सकता है, हाथ में या एल्बो में। उनको हेडेक के भी इशू हो सकता है, सर में दर्द काफ़ी होता होगा। और वो उसका रीज़न यही है कि उन्हें लगता है कि दुनिया की हर चीज़ को डिफ़ाइन करने की जिम्मेदारी उनकी है, कि क्या सही है क्या गलत है, परिवार वालों के लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या सही है। वो सब कुछ बताना चाहते हैं और वो जो सोचते हैं कि वो ये कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो ये कर सकते हैं, मतलब ये उनकी अथॉरिटी है, इसलिए वो ये कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स,
हमको ना, हम सबको अधिकार है, ये पूरा अधिकार है हम सबको कि हम खुद के लिए कुछ भी डिफ़ाइन करें, लेकिन हम किसी भी और के लिए कुछ भी डिफ़ाइन करें, ठीक है, ये हमारा अधिकार सर्टेनली नहीं है। ओके, सर्टेनली नहीं है। फिर चाहे आप कोई भी हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। जब भगवान ने हम सबको एक इंडिविजुअल लाइफ दी है ना, तो इंडिविजुअल चॉइस भी दी है, ठीक है। यही फ़र्क है इंसानों में, बुद्धि दी है इंसानों को, अलग से उंगलियां मिली हैं टू डू समथिंग, राइट। एनीवेज, तो ये जो इंसान है आपके, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत महान समझते हैं, और वो ना बहुत फिलोसॉफिकल बातें भी करते हैं। मतलब अगर आप उनसे कहने जाओगे ना कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, लाइफ का आगे क्या सोचा है, क्या चाहिए, आगे क्या करना है, तो वो ना आपको लाइफ पे फिलोसफी की शायद बताना शुरू कर देंगे। ज़िंदगी ये होती है, मौत ये होती है, आगे ये है, पीछे वो है, देखो फलाने का ये हुआ था तो क्या हुआ, ढिमकाने का वो हुआ था। ऐसे करके ना वो बड़ी महान बातें, महान शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और वो आपको बहुत सारा घुमा भी सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना, वो अपने आप को, वो ये सोचते हैं कि है ना, मतलब वही है, वो अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं। वो हो भी सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी हस्ती हो भी सकते हैं, और ऐसा मुझे लग रहा है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी होंगे कुछ अच्छे ओहदे पे, या वो जो भी हैं कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर वो स्टूडेंट भी हैं तो वो ही वुड बी गुड प्लेयर हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम है, या लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ठीक है, ही इज़ गुड और शी इज़ गुड। लेकिन वो आपको कमिट नहीं करना चाहते हैं। इट्स वेरी दिस थिंग। वो फ्रेंड्स, वो दुनिया से बचना चाहते हैं, वो बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं। व्हाट आई कैन सी इज़, वो बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं कि गलती से भी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए कि तुमने गलत कर दिया, तुमने जाके आगे जाके प्रपोज़ किया था, तो प्रपोज़ किया तो तुमने कमिट क्यों नहीं किया, तो ये जो भी है, ये अपने आप को बहुत सेफ रखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम खुद का बहुत ध्यान रखने वाले इंसान है ये, काफ़ी ध्यान रखते हैं, और ये चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, और इनफैक्ट इनका मन बहुत करता है कि ये आगे बढ़ें। लेकिन क्या है कि इन्होंने, एक तो इनका ये मेंटल बैरियर कि मैं बहुत महान हूँ, मैं सब कुछ डिफ़ाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, ठीक है, अच्छों को ज्ञान बता सकता हूँ, और जो साइलेंस है वो बहुत महान है, और मैं साइलेंट इंसान हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, आई एम अ पीस मेकर। वो इस तरह सोचते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बात उनकी ऐसी होती है कि वो 10 बार अगर चुप हैं तो हैं, लेकिन एक बात अगर उन्होंने कुछ बोली है तो वो काट के रख दें, उतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो। तो इससे आप बहुत विचलित हो जाते हैं कि भाई क्या है, ऐसा क्यों। इससे अच्छा नॉर्मल बात कर लो ना, 4 गलत बोल दो, 4 सही बोल दो, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की एक नॉर्मल सी होती है ना, अपने आप को इतना भी क्या ग्रेट बनाना ना कभी लाइफ में, ऐसा आप सोचते हैं, ठीक है। लेकिन उनका वो बस वो सेफ प्ले करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने आप को बहुत महान दर्जे पे बिठा दिया है, और वो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, और उन्हें अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। अब हम आगे देख लेते हैं। ओके, ऑल राइट। एग्जैक्टली, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हैं फ्रेंड्स, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। मतलब उनको ये लगता है कि आपके आपके जो पर्सन है वो मुझे काफ़ी गुड लुकिंग टाइप के भी लग रहे हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है, ठीक है। तो वो अपने आप को, अपने लुक्स को लेकर के उनको लगता है कि उनके अंदर तो जादू है भाई। एक क्या, वो तो एग्जैक्टली वो कमिटमेंट शायद इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे लिए ऑप्शंस हैं, और नहीं है मेरे लिए ऑप्शंस तो मैं ऑप्शंस बना लूँगा या बना लूँगी, ठीक है। आई हैव अ मैजिक इन मी, ठीक है, राइट, एग्जैक्टली। अब हम दूसरे डेक से भी ले लेते हैं गाइडेंस, क्या उनके पर्सन बदल गए हैं। एंजल्स, 2 कार्ड्स प्लीज, थैंक यू सो मच।
ओके। 6 of Wands. I am proud of what I achieve and accept my rewards. Exactly, as I told you, right? वो बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप में सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के इंसान है, उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड भी है खुद पे। ओके। एंड 4 of Wands, ओह देखिए, उन्हें प्यार तो है, वो प्यार तो बहुत फील करते हैं आपके लिए। द यूनिवर्स ब्रिंग्स ऑल आई नीड टू फील ब्लिसफुल। एग्जैक्टली, वो अपने आप को मैजिशियन समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये नहीं तो वो और वो नहीं तो वो, आई कैन हैव एवरीथिंग। मतलब मैं लोगों के उसमें बोल रही हूँ, जैसे कोई प्ले बॉय है, थोड़ी सी मुझे फ्लर्ट वाली टाइप की भी एनर्जी मिल रही है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा है और साथ में ही इज सीइंग समबडी, या हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का बहुत यू नो वो बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए कि आई हैव दिस मैजिक, कि सारी लड़कियां या सारे लड़के मेरे आगे पीछे हो जाते हैं। ओके, they have this great feeling about themselves. Okay, new vision. Okay, oh my god, energies are very high. Thank you so much. Thank you. So many cards, so many cards. फ्रेंड्स, या तो आप लोग काफ़ी इमोशनल हो गए हैं इस रीडिंग को देखते टाइम। थंडरबोल्ट, ओह ओके। तो फ्रेंड्स, या तो आपके फ्रेंड्स मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। और इनफैक्ट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, वो ये आ रहा है कि अब अगर वो पर्सन आपके लिए, मतलब आप उन्हें जितना भी प्यार करते हैं या करते हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिल रहा है उनसे वो रेस्पेक्ट और उस लेवल का जो एक अटेंशन होता है, इंटेग्रिटी होती है दुनिया की हर रिलेशनशिप में, अगर इंटेग्रिटी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, तो आप भाग भाग के किसी के पीछे कितना भागोगे। बट एनीवेज, आपके लिए भी यही मैसेज है कि अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप भी उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें ट्रीटमेंट मत दीजिए, आपकी भी अपनी एक लाइफ है ना। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अपना थर्ड आई चक्रा हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका विजन ब्लॉक किया जा रहा है फ्रेंड्स। वो आपको कंफ्यूज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो आपको कभी ये दिखाते हैं और कभी वो दिखाते हैं। कभी कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, फिर वो ऑनलाइन होते हैं और आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं। वो 10 मैसेजेस चेक करते हैं लेकिन शायद आपका मैसेज चेक नहीं करते। तो वो दैट गिव्स यू अ वेरी सफोकेटिंग एंड डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग, राइट। तो वो आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और फिर वो बीच में जब उन्हें ये लग जाता है कि नाउ शायद ये कहीं मूव ऑन ना कर जाए, तो वो आप वापस आते हैं आपसे। वो चेक करने आते हैं बार बार कि आप कहाँ हो, आपकी लाइफ का क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। एग्जैक्टली तो आपको अपना थर्ड आई चक्रा, आपको आपके ब्रेन को साइलेंट कीजिए फ्रेंड्स। यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग। आपको सोचना बंद करना पड़ेगा। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको सोचना बंद करना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना चाहिए और थर्ड आई चक्रा हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि थर्ड आई चक्रा जब हील होता है फ्रेंड्स, तो हमें थोड़ा सा क्लियरली समझ में आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ओके, जिससे आपको अपने ही जीवन में नए पर्सपेक्टिव खुलते हुए दिखाई देंगे, ना कि आप एक जगह स्टक रहेंगे। ये जो पर्सन है आपके, ये कोई बुरे इंसान नहीं है, लेकिन ये शायद ये फ्लर्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, या सेल्फ सेंटर्ड थोड़ी ज़्यादा हैं, या ये डरपोक थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है भाई। इन एनी केस जो इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है,
या जिसे थर्ड पार्टी या कोई और ऑप्शंस देखने में कोई हेजिटेशन नहीं है, तो आफ्टर ऑल ऐसा होता है ना कि जब आप एक के साथ रिलेशनशिप में हो या एक को अगर आप पसंद कर रहे हो, तो देन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप फिर ढूंढ क्या रहे हो? और फिर आप ढूंढ रहे हो तो आप ढूंढते ही रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ढूंढो। दुनिया में जहाँ और हैं और जहानों के निशान भी और हैं, पधारो। तो मुझे लगता है कि आपको उतना थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए और अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, जिससे आपको ज़िंदगी में न्यू विज़न मिले। क्योंकि आपका विज़न ब्लॉक करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके साथ कुछ बुरा चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। तो ये समझते हैं कि ओके मैं कभी भी आ सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकती हूँ या जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, जो भी है। एंड दे ट्राई टू गाइड यू, ठीक है। वो आपको, मैंने बोला ना आपको, वो बहुत फिलोसफिकल बातें बोलते हैं, जिससे बहुत ही कुछ फिलोसफिकल या लाइफ की प्रैक्टिकल बातें, अरे ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, तुमने दुनिया नहीं देखी है, या तुमने जो देखा है तुम्हारी किस्मत ख़राब होगी, हम तो बहुत महान हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। या अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है लाइफ में और आपने कभी उनसे शेयर किया है, तो वो कहेंगे ओह अच्छा ऐसा भी होता है। तो मतलब वो बेसिकली सामने वाले को डिमीन करना, नीचे दिखाना कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो मतलब ओह देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर कर्मा। ये बहुत फैशन चला है आजकल की, कोई भी किसी के भी कर्मा को क्वेश्चन कर देता है। देखिए, लेट्स इट्स टू अर्ली टू कमेंट एंड लेट अस नॉट जज एनीबडीज कर्मा। अगर वही वाली बात है कि अगर हमें किसी को जज करना है तो हमें खुद को जज करना चाहिए। अगर हमें किसी के लिए जजमेंट पास करना है या आइडियोलॉजी बनानी है, तो वो सिर्फ हम खुद ही हैं, वो कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल सेंस में जो होता है वो इसका उल्टा ही होता है। लोग हमेशा दूसरों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा कर्मा देखो, तुम कितने ख़राब हो। एक केस मैंने ऐसे भी देखा था कि एक पर्सन को बहुत भयंकर डिजीज़ हुई, भयंकर। तो उनके जो कोई पर्सन थे, उन्होंने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि देखो तुम कितने बुरे हो, तुम कितना ख़राब तुम्हारा कर्मा है कि तुम्हें ये हुआ। इतना क्रूर होने की ज़रूरत नहीं होती है हमें किसी के भी साथ, क्योंकि जब आप ये कह रहे हो या आप ये सोच रहे हो, तो आपका अपना कर्मा क्या होगा सोचिए, फिर आपके साथ क्या होना चाहिए इसके बदले में, ठीक है। तो और कर्मा का जो रूल होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, उसको ये बहुत ही डीप साइंस है, बहुत ही डीप गूढ़ रहस्यों से भरी हुई सब्जेक्ट है। तो हमें एक दूसरे को इस तरीके से क्वेश्चन और पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। ये मेरा जस्ट एक रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अ प्रीचिंग एट ऑल, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ कर्मा। हम जो भी कह रहे हैं वो भी एक कर्मा ही है, राइट। एनीवेज, तो वो आपको गाइड करने की बहुत कोशिश करते हैं। आप देखिए, आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आप गाइडेंस अगर आपको लेनी है तो आपको अपने एंजल्स को कॉल करना चाहिए, आपको यूनिवर्स को कॉल करना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। यू नीड टू फॉलो योर ओन इंट्यूशन। आपको अभी खास करके उस पर्सन को जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले हुए हैं, आपको एक डेजर्टेड फीलिंग दिए हुए हैं, ठीक है। आप या तो आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं, ठीक है। अगर इफ़ एट ऑल ये एक पर्टिकुलर, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, शायद ये कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के साथ ये पर्टिकुलर सेगमेंट रेजोनेट करेगा कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, एनीथिंग, ठीक है, तो भी आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है फ्रेंड्स कि वो आपको स्टक रखना चाहते हैं, वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं और आपके साथ भी रहना नहीं चाहते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते हैं। वो सेफ प्ले करेंगे, वो खुद के ऊपर कुछ नहीं आने देंगे, लेकिन गिवन द सिचुएशन अगर किसी पे ब्लेम आने वाला होगा तो वो आपको आगे कर देंगे कि ये इस इंसान ने ये किया था, ठीक है। दो फैक्ट इज़ कि वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो, लेकिन वो आपको सेव नहीं करेंगे, ये भी पक्का है, ठीक है। ब्लेम करना होगा तो वो आपको आगे कर देंगे बड़े प्यार से, ठीक है। या वो दूसरों को भी जो कहानियाँ सुनाते होंगे ना, वो ये सुनाते होंगे कि देखो ये इस व्यक्ति की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, वो सेफ प्ले करने के चक्कर में, कि कोई कभी ये शक ना करे कि आपका और उनका कोई रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है।
हम्म लेकिन एक बात ये भी सच है कि इसकी वजह से उनके अंदर वो जो ये कर रहे हैं ना, देखिए अंतरात्मा सबके अंदर होती है और आत्मा से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं होता। ठीक है, उनकी अंतरात्मा उन्हें झकझोरती है, भयंकर। ठीक है, भयंकर झकझोरती है उनकी अंतरात्मा। उन्हें बहुत इस चीज़ की तकलीफ़ है फ्रेंड्स कि उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। देखिए वो जो इनर वॉइस होती है ना, वो सबके अंदर होती है। ठीक है, उनके अंदर इस चीज़ का तूफान मचा रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो उनको फ्रीडम वाली ज़िंदगी चाहिए ना, वो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके अंदर आग लगी पड़ी रहती है, उनका दिल जलता है। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनके जो चक्रास हैं वो भी बहुत बुरी तरह इम्बैलेंस्ड हैं। इसीलिए और उन्हें बहुत अनस्टेबल, वो सेफ प्ले जो करना चाह रहे हैं ना, या कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि है ना, दुनिया वालों को ये पता ना चले कि उनके अंदर कितनी मिजरेबल उनकी हालत हुई हुई है। ये पर्टिकुलर सेगमेंट ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे फ्रेंड्स, लेकिन आई कैन सी कि जो भी जना मतलब अलग अलग डिग्री हो सकती है। ठीक है, किसी को ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है अंदर ही अंदर, किसी को कम रिग्रेट हो सकता है, लेकिन रिग्रेट ज़रूर है, ये कॉमन है फॉर ऑल। ठीक है, और आपके लिए ये मैसेज है फ्रेंड्स कि आपके लिए अनंत टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर ये पर्सन गया तो ऐसा होता है ना कि अब ये नहीं है तो मैं तो जी नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, आई एम जस्ट गॉन। हे भगवान, मतलब मुझे ये जीना ही नहीं है और लाइफ में। तो आप प्लीज़ इस एनर्जी में बिल्कुल ना रहें। ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो अच्छी है, आपके लिए अनंत टाइप की अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड यू नो व्हाट, आपके जो पर्सन है वो ये बात जानते हैं कि आप अगर अपने पे आ जाओ ना, तो अगर वो 10 को एक बार में पटा सकते हैं ना, तो आप 100 को पटा लोगे और मैनेज भी कर लोगे। वेल मैं आपको ऐसा कोई हिदायत नहीं दे रही हूँ कि आप किसी भी तरीके की चीटिंग में एंटर करें, जाएं, कुछ भी ऐसा कुछ करें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, ना ही कोई अचीवमेंट है, अननेसेसरी बातें हैं ये सब। लेकिन आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत अनंत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, और ये बात वो जानते हैं, जिसकी वजह से वो जलते भी हैं आपसे। इन हार्ट ऑफ हिज और हर हार्ट उनको एक जलन की भी भावना है। आपका टैलेंट, आपकी वर्सेटैलिटी देख करके, आपकी ब्यूटी देख के, वो थोड़े उनको ये भी होता है कि ये क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब वो ना, आई थिंक वो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में है फ्रेंड्स। वो दे वांट टू कंट्रोल यू। तुम यही करोगे, तुम यही नहीं करोगे, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ। लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं ना आपके साथ, अनफॉर्चुनेटली वो ये बात समझ ही नहीं रहे हैं। देखो, रिलेशन इज़ ऑलवेज इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, तो वो तो कभी ऐसे तो होगा नहीं, कोई रिलेशन नहीं चल सकता जिसमें सिर्फ एक ही इंसान दिए जा रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ उसको इंजॉय किए जा रहा है। एग्जैक्टली, आर ओरेकल कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको भी यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहचानें। ठीक है, थोड़ा थर्ड आई चक्रा पे काम करें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को अपने इंट्यूशन के थ्रू बैलेंस करें। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ठीक है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ठीक है, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप एक सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ओके, नथिंग विल कम
ऑफ दिस सिचुएशन। एग्जैक्टली, यू नो, एज आई सेड कि वो आपको कमिट नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स। वो आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि तुम रहो, आई वॉन्ट टू कंट्रोल यू। समवेयर इन वो आपसे जेलस भी हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, कुछ नो आउटकम इज़ देयर, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, उनको इस रिलेशनशिप को अगर वो भी चाहते हैं, देखिए कोई भी रिलेशनशिप टू वे होती है, कोई एक सिंगल इंसान सब देगा, एक इंसान लेता रहेगा, ये तो आज तक दुनिया में कभी हुआ नहीं है। ऐसे कोई रिलेशनशिप्स चले नहीं हैं, तो अभी भी नहीं चलेंगे। तो एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो अगर इफ़ एट ऑल यू पीपल आर फाइटिंग और आप चाहते हो सच में कमिटेड रिलेशनशिप, तो आपको ये जज करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपके रिलेशनशिप में प्यार है या नहीं है। ये सिर्फ अगर फिज़िकल अट्रैक्शन है या सिर्फ एक जस्ट एक अट्रैक्शन है, यू नो, टाइम पास है, तो फिर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कुछ आने वाला नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार डेवलप हो जाता है तो यस, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अदरवाइज आपके जो पर्सन है वो पहले कैसे थे ये तो पता नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अब वो काफ़ी सेल्फिश एनर्जी में है, ठीक है। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ बुक कराएं, क्योंकि इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो एवरीथिंग कैन नॉट रेजोनेट टू एवरीवन, राइट। थैंक यू सो मच। एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओह thank you. Okay, if you believe, exactly, if you believe, then your situation will definitely improve. If you want, then you have to bring love into your relations, ठीक है। remain positive. तो आपके रिलेशनशिप में कोई ब्रेकिंग वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप प्यार ले आते हो अपने रिलेशन में, अगर आप प्यार डेवलप हो जाता है और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप पॉजिटिव रहोगे अपनी लाइफ के लिए फ्रेंड्स, अपने लिए अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, थर्ड आई चक्रा को हील करते हैं, देन सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। एंड द लास्ट कार्ड, जस्ट सी व्हाट आई सेड, लेट गो, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ है जिसमें आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कमिटमेंट नहीं है, जस्ट ड्रैगिंग चल रही है, आना जाना चल रहा है रिलेशनशिप में, तो अपनी लाइफ को आपको संभालना चाहिए और लेट गो करना चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे सिचुएशंस को। एक सेइंग भी है ना कि अगर कोई आपका है तो उसे फ्री छोड़ दो, अगर वो लौट के आपके पास आया तो वो आपका है। मुझे क्षमा कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, ये सडनली क्या हो गया पता नहीं मुझे। अगर वो लौट के आया तो वो आपका है, और अगर वो लौट के नहीं आया तो वो आपका कभी नहीं था, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। अब हम अपनी रीडिंग के लास्ट सेगमेंट में हैं, येस और नो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपकी अगली प्लीज़ थिंक अबाउट योर क्वेश्चन, येस और नो के लिए, ओके। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। अब आप सोचें अपना क्वेश्चन, और आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है, मैं थोड़ा इधर रख देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है येस। ओ नाइस, इट्स अ येस। अब आप पॉज कर सकते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचिए।
योर सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज ऑल्सो येस। वाओ, अमेजिंग। आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स यस हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एनर्जीज क्लेम करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।